हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से वाई अकेडमी के चैनल से आप सबों का स्वागत करता हूं। वाई अकेडमी के मंच से आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। आज प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी क्या है पहले लेक्चर में। आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम लोग पहले कभी किए नहीं है, आज करने वाले हैं। हमने बातें करी थी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ डाइस काम करे तो उसमें क्या संभावनाएं हो सकती है 1 to 6 नंबर आने में। या फिर अगर बात किए थे हम लोगों ने कि जैसे कोई किसी कॉइन्स को लेकर के, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नए एक्ट प्ले करके देखे थे, तो वहाँ भी हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिला था। आज हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो हम लोग ने पहले कभी किया नहीं है, आज पहली बार करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से हमारे कुछ क्वेश्चन, आज के कुछ नए क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये सब हमारी कहानी तो हो चुकी है, क्वेश्चन पे सीधे आते हैं आज हम लोग। 3 unbiased coins are tossed together. Find the probability of getting all heads, 2 heads, 1 head, at least 2 heads. यहाँ पे कहानी हमारी चल रही है कि जब किसी एक कॉइन को टॉस किया गया, तो जब भी किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे, इफ देयर इज ओनली वन कॉइन, जब कोई एक कॉइन से, तो वहां पे हमारी कहानी क्या बनती है? वहां पे हमारी कहानी कुछ ऐसी बनती है कि जब एक कॉइन है तो एक कॉइन को हमने टॉस किया है, तो या तो उसमें हेड या नेक्स्ट में टेल आने की संभावनाएं होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, यानी कि इस बार एक साथ तीन तीन कॉइन टॉस किया गया। दिस इज फर्स्ट कॉइन, दिस इज सेकेंड कॉइन एंड दिस वन इज थर्ड कॉइन। इस कॉइन का भी एक हेड और एक टेल होने की संभावना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक हेड और एक टेल हो सकते हैं और होंगे ही। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहले वाले कॉइन्स का एक हेड एक टेल, 1 हेड 1 टेल, दूसरे कॉइन्स का 1 हेड 1 टेल, तीसरे कॉइन का भी 1 हेड 1 टेल। यानी कि हमारे सामने 3 कॉइन दिए हुए हैं, तीनों का सिंगल हेड सिंगल टेल दिया हुआ है। अब कहता तीनों को एक साथ टॉस करना है। अगर मैं एक कॉइन को एक बार टॉस करता हूं तो एक बार हेड या एक बार टेल आने की संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन जब 3 कॉइन को एक साथ, मीन्स व्हेन वी हैव टू टॉस 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इट विल कम। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, 3 कॉइन को साथ साथ करेंगे तो तीनों पे हेड आने की संभावना, ये हमारी पहली संभावनाएं हो सकती है। अब बात करेंगे 2 पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, ये दूसरी संभावना बन गई। तीसरी संभावना क्या बनेगी कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, लेकिन तीसरे पे फिर वापस हेड आ गया, एक ये संभावना भी हो सकती है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे, तो हो सकता पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, लेकिन तीसरे पे वापस टेल आ जाए, एक ये भी संभावना बन सकती है। अब आगे और देखेंगे, शायद और भी संभावना हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे पहले पे टेल ले लिया, हेड ले लिया, दूसरे पे भी हेड ले लिया, मतलब टेल हेड हेड, ये तो हमारी पांचवी संभावना हो सकती है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जब हम कहेंगे इस बार हो सकता है 2 पे टेल आ जाए, शुरुआत के 2 कॉइन्स पे, तीसरे पे हेड आ जाए, ये हमारी तीसरी संभावना हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 पैटर्न तो बन चुके हैं, अभी और कुछ पैटर्न बनने की संभावना में भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ तीनों पे टेल आ जाए, 3 कॉइन्स पे तीनों पे टेल आ जाए, ये हमारी कौन सी संभावना है? 7th पॉसिबिलिटी है। अब और क्या हो सकता है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस बार अगर हम एक कहानी एक और कर लें कि हेड टेल टेल कर लें, यानी कुछ ऐसी संभावना भी हो सकती है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? 8। तो 8 पॉसिबिलिटी बन पा रही है। तो हम क्यों ना इस चीजों को लिखें कि हमारे सामने हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, एंड द टेल टेल टेल, एंड द लास्ट वन इज हेड टेल टेल। यानी कि 8 पॉसिबिलिटी टोटल कितना है कि टोटल जो आउटकम्स है वो 8 होने की संभावना पूरी पूरी दिखाई पड़ रही है। उसमें से हमें चूज करना है क्वेश्चन के बेसिस पे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए ध्यान से, तो टोटल आउटकम्स जो मिला हमें वो 8 मिला है। फेवरेबल हम लोग ढूंढेंगे अभी। तो कहानी काम फिर से करते हैं, ये पूरी बातें पहले खत्म कर देते हैं क्योंकि इसको समझ चुके हैं। तो इसके बेसिस के क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसे सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी हमारी। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट में नंबर 1 वाले पे, ऑल हेड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल हेड्स, यानी कि सभी पे हेड हो, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं चाहता हूं कि उस चीजों को यहाँ पे दिखा दो
तो हमारे लिए कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी। हेड हेड हेड, ये पहली पॉसिबिलिटी, हेड हेड टेल दूसरी पॉसिबिलिटी, हेड टेल हेड तीसरी पॉसिबिलिटी, टेल हेड टेल अगली पॉसिबिलिटी, टेल 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 अगली पॉसिबिलिटी, टेल हेड हेड ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद अगला टेल टेल हेड ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद टेल हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड टेल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी संभावनाएं हैं। अब ध्यान से इसमें देखिए, ये जो मैंने पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश करी है, तो इस वाले पॉसिबिलिटी में आप देख पा रहे होंगे कि ऑल हेड, ऐसा कितने बार कंडीशन आया है जब हर एक बार हेड आया है, मतलब टेल वहां पे दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। तो पहला पॉसिबिलिटी को आप ध्यान से देखें, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जहां पे तीनों कॉइन्स पे हेड आने की संभावना वो ओनली वन टाइम है, ओनली वन टाइम, यानी कि तीनों पे हेड आने की संभावना कितनी बार दिखाई पड़ रही है, ओनली वन टाइम। टोटल कितना है, 8। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, सब पे हेड आने की संभावना क्या हो सकती है। तो सब पे हेड ओनली वन टाइम्स आएंगे, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का पहला इवेंट है। तो PE1 दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि जो आने की संभावना है वो हमारे फेवरेबल आउटकम से वो कितनी बार आ सकते हैं, ओनली वन टाइम, यानी कि तीनों कॉइन्स पे हेड ओनली वन टाइम आएंगे। आप देखेंगे ध्यान से कि तीनों कॉइन पे हेड ओनली वन टाइम्स आए हैं, इसीलिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 हो जाएंगे। टोटल, ये सब हमारे टोटल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द टोटल आउटकम। तो 1/8 हमारे आंसर हो जाएंगे। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 8 को 1 में डिवाइड लगाना पड़ेगा, 0 डेसिमल 0, 8 1 जा 8 2 आएगा यहाँ पे, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, 8 5 यानी कि 0.125 हमारे पहले क्वेश्चन के जवाब हो गए। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन क्वेश्चन। तो ये हमारे पहले ऑल हेड्स के आने की संभावना कुछ ऐसे ही होने वाली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स दैट इज 1/8 और 0.125, ये हमारे पहले क्वेश्चन के जवाब हो गए। अब हम लोग आते हैं दूसरी वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा देखें, इसको डिलीट करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमारे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि 2 हेड, सिर्फ 2 पे हेड हो बाकी पे टेल होना चाहिए, यानी कि 2 बार हेड आने की संभावना हमारी क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार हेड आपको दिखेगा, यहाँ भी आपको 2 बार हेड दिख रहा है, यहाँ भी आपको 2 बार हेड दिखेगा, यानी कि 1 टाइम, दिस इज 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मीन्स ओनली थ्री टाइम्स ऐसी बातें हो रही है जहां पे 2 हेड है, ठीक है ना, 2 हेड। 3 हेड्स की बात इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे हम लोग, 1 हेड की बात भी नहीं करेंगे, नो हेड जहां पे हेड्स होने की कोई संभावना ही नहीं है उसकी भी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कर लेते हैं 2 हेड्स की। तो यू शुड राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की क्या संभावना हो सकती है। तो अब ध्यान से देखिए 2 हेड्स कितनी बार आया है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आपको मिले 2 हेड्स। सो ये आपके इस क्वेश्चन का दूसरा इवेंट है, तो लिखेंगे यहाँ पे P2। सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जो आने की पूरी पूरी संभावना वो 3 टाइम्स है। सो राइट हियर 3 एंड टोटल आउटकम्स दैट इज कंप्लीट आउटकम्स, कितनी बार आउटकम्स मिले हैं, दैट इज 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज 3/8। आप चाहें तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 में 8 से डिवाइड लगाएंगे तो आई होप मिलेगा आपको 0.8, 3 जा 24, 8 4 जा 32, सो 8 3 जा 24 एंड 6, सो 6 8 7 जा 56, लगभग 0.37 के आसपास आपको आंसर मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन के। तो आपके इसके आंसर हो गए 2 हेड्स आने की संभावना 0.37 और 3/8, ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले पे, 1 हेड आने की संभावनाओं को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बेसिस के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सो राइट हियर हमारे तीसरे प्रश्न है 1 हेड आने की हमारी क्या संभावनाएं हैं। सो राइट हियर थर्ड क्वेश्चन इज ओनली 1 हेड, 1 हेड आने की हमारी संभावनाएं साफ साफ दिख रही है। ध्यान से देखेंगे सभी, 1 हेड कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 हेड दिखाई पड़ रहा होगा, आपको यहाँ भी 1 हेड दिख रहा होगा, आपको यहाँ भी 1 हेड दिख रहा होगा, यानी कि
ये 3 इवेंट आपको ऐसे देखने को मिले होंगे जहां पे सिर्फ एक बार वन टाइम हेड मिला, वन टाइम हेड, वन टाइम हेड, वन टाइम हेड, मीन्स वन टाइम हेड कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड आने की आपके इस आउटकम्स में क्या संभावना है, ये तीसरा प्रश्न है। सो लिखेंगे राइट हियर पी इवेंट 3 इज गोइंग ऑन, सो राइट हियर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स इज आने की संभावना, वन हेड एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 3 हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, 8। टोटल आउटकम्स इज द 8, सो 3/8, 3/8। इसको अभी भी हम लोगों ने लिखा था 0.37 के आसपास, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन का भी 0.37 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड आने की संभावना है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग एटलीस्ट 2 हेड। ये हमारे प्रश्न थोड़ा सोचने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग हमें जो जवाब देना है वो जवाब कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन तो सेम है, इसी चैप्टर का है, लेकिन थोड़ा कहानी में चेंज दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बातें थोड़ी बदल के पूछी गई है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब थोड़ा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट वर्ड जो है हमें कभी कभी सुनने को मिलता है। एटलीस्ट 2 हेड्स की बात कर रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब समझ ले ध्यान से, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो आपको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ दिख रहा है, जहाँ पे कम से कम 2 हेड है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम यहाँ पे आपको 1 हेड दिखा, 2 हेड तो नहीं दिखा, या उससे ज्यादा भी नहीं दिखा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ भी 2 हेड नहीं है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 हेड है तो ये हो सकता है, यहाँ पे हेड ही नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे 1 हेड है तो ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे 2 हेड है तो चलेगा, यहाँ भी 2 हेड तो ये भी चलेगा, यहाँ पे 2 हेड से ज्यादा है तो ये भी चलेगा, क्योंकि 2 हेड से ज्यादा है, कम तो नहीं है। तो 2 हेड से ज्यादा हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है, यानी कि कम से कम 2 हेड या उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 1 पॉसिबिलिटी, हमारे 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी एंड 4th वन, 4 ऐसे टर्म मिले हमको एक्सप्रेशन जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा हेड हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 हेड है वहां पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सो राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड होने की हमारी जो संभावनाएं हैं वो है, ये हमारा चौथा इवेंट है। सो PE24 राइट हियर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट हियर आपके 4 बार आपके आउटकम्स आने की संभावना है इन केस ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 4 टाइम्स, एंड टोटल आउटकम्स इज राइट हियर 8, सो 4/8, 4 1 जा, 4 2 जा, 1/2 दैट इज 0.5, यानी कि इस वाले का आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 2 हेड आने की संभावना है 0.5 और 1/2। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सो दिस वन क्वेश्चन इज कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके बाद के क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे मुझे खुद नहीं पता, देखते हैं उसमें जाकर के। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान से देखेंगे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हमारे अगले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, इसके बारे में भी कहानी कर लेते, थोड़ा सा समझ लेते हैं बातों को। यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉइन इज टॉस्ड। अभी हमने बात किया था कि कॉइन, इससे पहले लेक्चर में भी, कि कॉइन को जब भी हम टॉस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये एक कॉइन है, दिस इज अ कॉइन, ये एक पहला कॉइन मान लो, इसके एक हेड है, इसका दूसरा भी एक टेल भी है, तो 1 हेड एंड 1 टेल। इस वाले कॉइन का एक हेड एक टेल है। हम जब भी इसको टॉस करेंगे तो या तो मुझे हेड मिलेगा या फिर मुझे टेल मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। लेकिन इसी एक कॉइन को अगर मैं 600 टाइम टॉस कर दूं, यानी कि एक ही कॉइन को 600 बार टॉस करूंगा, तो मैं 600 बार कुछ न कुछ मिलेगा। तो उसमें कह रहा है कि हमें 600 बार में 342 बार, 342 टाइम्स क्या मिला है, सिर्फ हेड मिला है। टेल कितना मिला, 258, दोनों को ऐड करो 600 के बराबर आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 342 में हम 258 को ऐड करेंगे तो जरूर ये 600 के बराबर होना ही पड़ेगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 8 + 2 0, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 1 6 आ रहा है ना। यानी कि आपके 600 टाइम में सिर्फ 342 टाइम्स आपको हेड मिले हैं और 258 टाइम आपको टेल मिले हैं। मतलब कहानी बिल्कुल सिंपल है कि जब भी हम एक कॉइन को 600 टाइम
टॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ हेड्स साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ टेल्स भी साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है। हम करने क्या वाले हैं, ठीक है ना, हम ये करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइम्स जो डिफरेंट चीज मुझे मिला है उसका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या मिलने की संभावना है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि सबसे पहली कहानी आप ये कर लें कि आपको क्या दिया है। आपको ये दिया है कि हेड्स आपको आया 342 टाइम्स, टेल्स कितनी बार मिला आपको, टेल्स इज कमिंग हियर 258 टाइम्स। ये दो बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर ही हम काम करने वाले। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे इस क्वेश्चन जुड़ा हुआ कि हेड आने की क्या संभावना है, एक बार हेड आने की क्या संभावनाएं हैं जब 600 बार किसी कॉइन को टॉस किया जाए और 342 टाइम्स उसको हेड मिला हो। जरा सोचिए ध्यान से, हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड आने की क्या संभावनाएं हैं जब एक बार टॉस किया जाएगा तो 1/2 हो सकता है क्योंकि या तो हेड होता है या टेल होता है, दोनों को मिला के 2 हो गया और एक बार हेड आने की संभावना 1 टाइम है तो 1/2। लेकिन जब 600 बार टॉस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे बाई 600, दिस इज द टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या हो जाएगा, तो हेड आया कितनी बार था 342, तो लिखेंगे यहाँ पे 342। तो कुछ ऐसी कहानी हम समझेंगे इसमें कि कहानी बिल्कुल साफ है, सिंपल है, आसान भी है। देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि 600 टाइम टॉस किया तो हेड इतनी बार आया, तो 1 टाइम हेड आने की संभावना हमारी कुछ ऐसी बनेगी। ये P इस क्वेश्चन का इवेंट पहला है, P1 दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। राइट हियर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, वन हेड का 342 टाइम्स, यानी कि 342 टाइम्स हेड मिला है। टोटल 600 टाइम्स क्या था, आउटकम था, टोटल आउटकम। हमें इसमें कुछ ना कुछ रेशियो निकल के आएगा, देखना ये है क्या मिलता है आंसर। अभी तक हमने निकाला नहीं, देखेंगे ध्यान से। 342 को थोड़ा समझ समझ के करेंगे डिवाइड। 342 अपॉन ये 600 को लिखना चाहते हैं हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या ये 3 से कटेगा, ध्यान से देखना, शायद कट भी जाए, पहले 2 से तो काटते हैं। 2 3 जा, यहाँ पे 2 1 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 से तो कट गया। अब काटेंगे इसको 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, मिला 57/100। 57/100 को आप खुशी खुशी लिखना चाहते हैं 0.57। ये 0.57 आपकी प्रोबेबिलिटी है वन हेड आने की। हेड आने की संभावना जब आप कॉइन को 600 बार टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद हेड आता आपको 342 टाइम्स। ये आपके पहले क्वेश्चन के जवाब हो गए। अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे, यहाँ पे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन सेइंग दैट, क्या बोल रहा है वो, उसके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लुक हियर, इसको मिटा दें क्या, ये कहानी तो कंप्लीट हो चुकी है, आपने इसको लिख भी लिया होगा, समझ भी गए होंगे आप। मैं इसको मिटाता हूँ, आता हूँ सेकेंड वाले पार्ट से, दूसरे प्रश्न पे। हमारे जो दूसरे इवेंट है उसको देखते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन पा रही है, उसके बारे में आंसर जो मिलने की संभावना है वो हमारी क्या है। तो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, सेकेंड नंबर पे। दूसरा प्रश्न कहता है टेल, एक टेल आने की क्या संभावना, एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और टेल, एक टेल आने की संभावना क्या बन पा रही। सो राइट हियर, ये हमारा दूसरा इवेंट है, तो ये लिखेंगे PE2, ये दूसरा इवेंट है। सो दिस वन इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लिखेंगे यहाँ पे। दैट इज क्या हो सकता है, कितने बार हमारे टेल आए थे 258, तो लिखो ना यहाँ पे 258। टोटल आउटकम्स कितना है 600, तो लिखो ना 600, लगाओ ना डिवाइड, निकालो ना आंसर। बहुत सिंपल तो क्वेश्चन पूछा है। 258 अपॉन 600 को हम लोग फिर वापस लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि काटने में थोड़ी आसानी हो। 3 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 9 जा 18, ये 3 से कट रहा है। 3 4 जा, 3 3 जा, मतलब 43/100 मिला है। इसे हम लिख सकते हैं खुशी खुशी 0.43, मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कहानी बिल्कुल आसान, बहुत ही सिंपल है कि हम कैसे आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, कैसे, अब उस पर चलते हैं, उसके बारे में सोचते हैं वो कैसे बनने वाला है, इससे बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कैसा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में चलते हैं। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा है। तो इसकी कहानी को समझने के लिए फिर से हमें आना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बोर्ड पे, समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा मुझे लगता है।
बड़ा ही आसान सा भी लग रहा है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अ डाई इज थ्रोन 500 टाइम्स, एक डाई को 500 बार फेंका गया। कितनी बार फेंका गया? 500 बार। डाई समझते हैं ना, जिससे लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो क्यूबिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, पॉइंटेड होता है, उसे ही डाई कहते हैं। तो 500 बार उसको फेंका गया। कितनी बार फेंका गया है उसको? 500 बार फेंका गया है। कहता है कि 500 बार आप फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो निकल के आएगा, हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो कहता है 1 कितनी बार आया है? 95 टाइम्स, 500 बार में। 2 कितनी बार आया था? 80 टाइम्स। 3 कितनी बार आया था? 84 टाइम्स। 4 कितनी बार आया था? 68 टाइम्स। 5 कितनी बार मिला आपको? 70 टाइम्स। और 6 कितनी बार मिला आपको? 103 टाइम्स। अब उसी पे तो क्वेश्चन दिया हुआ। कितना सिंपल, कितना आसान, बिल्कुल स्मॉल किड्स टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट में 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अगर एक डाई को 500 टाइम्स थ्रो किया गया तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही। तो 1 आया कितनी बार? 95 टाइम्स। तो आप क्या करने वाले हैं? लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 1 आने की संभावना। 1 आया कितनी बार? 95 टाइम्स। तो ये पहला इवेंट है, तो P1 कर लें, ये सब प्रोसेस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि लगे कि हम ऑर्डर से काम कर रहे हैं, हम हड़बड़ा के काम नहीं कर रहे हैं, जल्दीबाजी में नहीं है, सिंपल तरीके से आराम आराम से कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि 1 आया कितनी बार? 95 टाइम्स। तो 95 टाइम्स क्या हो जाएगा ये? दिस वन इज फेवरेबल आउटकम्स इन टोटल। कितनी बार थ्रो किया गया? 500। तो 500 इज द टोटल आउटकम्स। करेंगे क्या? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, काटना भी बड़ा आसान। देखिए ध्यान, 95 अपॉन 500 लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कटेगा 19 टाइम्स में कट जाएगा। अब 19 बाय 100 को लिखना आपसे बेहतर कौन जानता है? 19 बाय 100 का मतलब ही होता है 0.19। ये आपके प्रोबेबिलिटी है इस वाले क्वेश्चन के। जब आपको पूछा जाए कि जब एक डाई को थ्रो किया गया रैंडमली, तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की क्या संभावना है, तो 1 आने की जो संभावना है बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है कि उसके नंबर आउटकम्स आए कितने बार है, टोटल कितना बार है, बस डिवाइड लगा देना, कुछ करना ही था ही नहीं एक्स्ट्रा कुछ बातें। तो मतलब बहुत आसान बातें हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल बातें। तो 1 नंबर हो गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप खुशी खुशी बता सकते हैं कि 2 आने की क्या संभावना है, तो 80 बाय 500। 3 आने की संभावना बता सकते हैं, 84 बाय 500। 4 आने की संभावना बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि 68 बाय 500। और 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो 103 बाय 500। और लास्ट में सॉरी 5 का इधर है, 70 बाय 500। और वह 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 103 अपॉन 500। बिल्कुल सब कुछ आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के जैसा ही चलता रहेगा। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सेम तरीके से बाकी का निकाल दीजिए, मुझे इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगले प्रश्न के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। ये क्वेश्चन में लगता है कि कुछ सिंपल भी हो सकता है या डिफिकल्ट भी हो सकता है, पर मुझे लगता तो नहीं डिफिकल्ट होगा। देखते हैं क्या है। कहता है ऑन 1 पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन का एक पेज होता है जिसपे बहुत सारे टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं, उसका कोड लिखा होता है। तो एक पेज में टेलीफोन नंबर जितने भी लिखे हुए हैं उसको देखिए जरा ध्यान से। ऑन 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर, यानी कि एक पेज में टेलीफोन नंबर कम से कम 200 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब 200 नंबर जो लिखा हुआ टेलीफोन नंबर, उसके लास्ट में जो नंबर है ना, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, नंबर ये लिख दिया यहाँ पे, जैसे 4 लिखा। तो रेड कैसा चल रहा है? हाँ रेड सही चल रहा है। ग्रीन का कैसा लगता है? बिल्कुल बेकार लगता है यहाँ पे। येलो भी ठीक ही है बट रेड ज्यादा सही है। चलिए तो पहले इसको मिटा दें, ये कहानी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखते हैं रेड अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मैं अगर एक नंबर लिखूं 4597, हमने एक नंबर लिखा 4597, अपने मन से लिखा एक नंबर। तो आप लास्ट में जो नंबर होते हैं उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं इसको? यूनिट डिजिट, आप जानते भी हैं। उसके बाद सेकेंड लास्ट में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंथ डिजिट। क्या कहते हैं इसको? टेंथ डिजिट।
थर्ड प्लेस पे जो होता है पीछे से उसको बोलते हैं हंड्रेड्स डिजिट्स, ठीक है ना, ये थाउजेंड्स डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वंस डिजिट कहेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही टेलीफोन नंबर जब भी लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में कोई ना कोई नंबर तो होगा। वो नंबर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर हो सकता है, आप सोचिए। या तो 0 होगा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हो सकता है, उसके आगे तो नहीं होगा यूनिट प्लेस पे। तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि 200 टेलीफोन नंबर के लास्ट में जो नंबर होगा वो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। 0 से 9 के बीच का कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो कह रहा है कि 200 टेलीफोन नंबर में, यानी कि जिसके लास्ट में 0 था, ऐसे टेलीफोन नंबर 22 हैं। कितने हैं, 22। जितने टेलीफोन नंबर हैं तो 200 एक पेज पे, उसमें सभी नंबर के लास्ट में जो 1 है उसका नंबर 26। ऐसे 26 टेलीफोन नंबर इसके लास्ट में 1 है। ऐसे 22 नंबर है जिसके लास्ट में 2 है। ऐसे 22 नंबर है जिसके लास्ट में 3 है। 20 है जिसके लास्ट में 4 है। 10 नंबर है टेलीफोन नंबर जिसके लास्ट में 5 है। जिसके लास्ट में 6 है 14 है। जिसके लास्ट में 7 है वो 28 है। जिसके लास्ट में 8 है वो 16 है। जिसके लास्ट में 9 है। ऐसे टेलीफोन नंबर लगभग 20 है, ठीक है ना, 28। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, आसान है, समझते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं यहीं से पूछा गया है, इसी टॉपिक से पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन की बातें कर लेते पहले। यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना, मुझे बताना यहाँ पे। 6 यानी कि बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की क्या संभावना है। तो ये पहला प्रश्न इस क्वेश्चन का है, तो लिखेंगे यहाँ पे पी फर्स्ट इवेंट E1, मतलब कहानी बिल्कुल सेम रहेगी। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स यानी कि क्या बन रहा है कहानी यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स इज द, मतलब कितनी बार आ सकता है। तो 6 कितनी बार आया, आप देखिए ना ध्यान से, 0 से 1 तक के नंबर में 6 कहाँ पे है, यहाँ पे छुपा बैठा है। 6 कितनी बार आया, 14 टाइम्स। तो 14 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल कितने टेलीफोन नंबर हैं, 200। सो 200 इज द टोटल आउटकम्स। क्या कहानी समझ पा रहे हैं आप, बड़ा ही सिंपल है। 14 बाय 200 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, ताकि 2 7 जा 14, 0.07 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। 6 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.07। इतनी छोटी सी पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें। तो अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा नन जीरो मल्टीपल ऑफ 3, एक ऐसा नंबर जो 0 ना हो। नन जीरो मीन्स 0 ना हो, 0 नहीं हो, लेकिन वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल खुद एक 3 है, और 3 का मल्टीपल एक 6 भी है, 3 का मल्टीपल एक 9 भी है। ये तीनों का तीनों 3 का मल्टीपल है, तो उसके नंबर भी ऐड करने पड़ेंगे। 9 20 टाइम्स, 6 14 टाइम्स एंड 3 22 टाइम्स। इन तीनों को आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद मिलेगा कि 3 के मल्टीपल वाले नंबर कितने हैं, और अपॉन टोटल 200 आपको मिलेगा बी का भी आंसर। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से इसे भी सॉल्व करने वाले हम लोग। इसको मिटाते हैं 1 नंबर कहानी को, 2 पे आते हैं। 2 वाली कहानी बड़ा सिंपल था, हमने बातें की इसके ऊपर, बट सॉल्व करना बचा हुआ है। तो करेंगे क्या, सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, अ नन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। So probability of getting non-zero, probability of getting, therefore probability of getting a non-zero multiple of 3 का मल्टीपल हो और नन जीरो। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि लिखेंगे, ये हमारा दूसरा इवेंट है PE2। सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब क्या बन रही कहानी यहाँ पे, कहता 3 का मल्टीपल खुद 3 है, 6 भी है और 9 भी है। तो 3 कितनी बार, 22 टाइम्स, प्लस 6 कितनी बार, 14 टाइम्स, प्लस 9 कितनी बार, 20 टाइम्स। मतलब हमने 3 के मल्टीपल जितने बार हैं जो भी है सबके नंबर को ऐड कर लिया, अपॉन टोटल कितनी बार टेलीफोन नंबर दिख रहा है, 200 टाइम्स, लिखेंगे 200। अब आगे चलेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 22 प्लस 20 इट इज 42। तो 22 20 14 सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 हो गया, 2 2 5 1
2 to 4 15 हो गया, यानी कि 56 हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 200 को 2 into 100 कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 अपॉन 100, इसे लिख सकते हैं 0.28। क्या लिख सकते हैं 0.28। तो ये हमारे अगले प्रश्न थे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर निकालने की संभावना कुछ ऐसी थी, 0.28 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। इसके बाद आगे है अ नॉन जीरो इवन नंबर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अ नॉन जीरो इवन नंबर, इसकी बात भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बड़ा ही सिंपल सा है, वो कह रहा है कि नॉन जीरो इवन नंबर, मतलब वो नंबर नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, साथ में इवन नंबर भी होना चाहिए। अब आप सोच ही रहे होंगे किसके बारे में, कि ऐसे कितने नंबर जो इवन नंबर है। सो 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर, 8 इज अ इवन नंबर। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर हैं और जीरो नहीं है। इवन नंबर भी है और जीरो नहीं भी है, मतलब बड़ा ही सिंपल सी कहानी बन गई हमारे सामने कि इवन नंबर जो जीरो ना हो। तो वो कितने हैं, 2 है, एक 2 है इवन नंबर, दूसरा 4 है इवन नंबर, तीसरा 6 है इवन नंबर, अगला 8 है इवन नंबर। यानी कि 2 इवन नंबर कितनी बार 22 टाइम्स, 4 कितनी बार 20 टाइम्स, उसके बाद 6 कितनी बार 14 टाइम्स और 8 कितनी बार 16 टाइम्स। ये सब ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर हैं। इसे जोड़ेंगे 22 प्लस 20, 22 प्लस 20, इसे मिटाते हैं, कुछ मिस्टेक टाइप का लग रहा है यहाँ पे। चलेंगे यहाँ पे 22 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 16 सबको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 2 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 72 टाइम्स हमारे हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स क्या बनने वाला है, कर लेते हैं कहानी बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से। इसको मिटाते हैं और इस पे आते हैं, समझते हैं कहानी को बहुत ही आसानी से, सिंपल मेथड से, बहुत इजी मेथड से। हमारे तीसरे प्रश्न के जवाब अभी अभी मिल जाएंगे। कहता है अ नॉन जीरो इवन नंबर, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन जीरो इवन नंबर, अ नॉन जीरो इवन नंबर क्या हो सकता है। सो P, ये तीसरा इवेंट है, P3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो अभी हमने जोड़ा था, कितना बार मिला था 72 टाइम्स मिला था ना, 22, यानी कि 2 कितनी बार 22 टाइम्स, 4 कितनी बार 20 टाइम्स, 6 कितनी बार 14 टाइम्स और 8 कितनी बार 16 टाइम्स। सबको आपस में जोड़ के बाय टोटल 200 क्या मिलेगा यहाँ पे। इस वाली कहानी को यहाँ लेके आती है, यहाँ इसके सामने क्या हो जाएगा 22, अभी जोड़ा था ना मैंने 22, क्या मिला था 22 20 14 16, 6 4 10 2 12 2 कैरी 1, 2 to 4 1 5 1 6 1 7, 72 मिला था। सो 72 is the favorable outcome, 72 is the favorable outcome upon 200 is the total outcome। क्या मिलेगा 72 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 से कटेगा ये, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 बाय 100 0.36, क्या मिलेगा आंसर 0.36। इस वाले क्वेश्चन का थर्ड वाले का मतलब बड़ा ही आसान है। ऐसे ही आप लास्ट वाले भी कर सकते हैं। एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर मतलब क्या है, 1 इज द ऑड नंबर, 3 is the odd number, 5 is the odd number, 7 is the odd number, 9 is the odd number। इन सब नंबर कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 9 कितनी बार आया, ये सारे उसके नंबर ऑफ टर्म्स को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन 200 से डिवाइड लगाएंगे तो मिलेगा टोटल आउटकम। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं बिल्कुल। तो आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी कहानी कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।